बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने माउजर थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम किए थे। तो आज के लेक्चर में हम काम करेंगे कुछ फिज़िकल एप्लीकेशंस के बारे में हम काम करेंगे माउजर थ्योरम की। माउजर थ्योरम और हमारे पास दूसरी फिज़िकल एप्लीकेशन किसकी हम पढ़ रहे थे। तो अब सबसे पहले बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ एल एम वेरिएबल्स कहते कि क्वेश्चन है कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन का। तो कहते हैं कि इफ़ एल एम एंड एन vanishes at all point, v vanishes at all point, then the surface is a plane. Then the surface is plane. ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा कि सबसे पहले हमारे पास प्लेन कब बनता है। मैंने पिछले भी आप लोगों को बताया था कि प्लेन तब बनता है कि जब हमारे पास कर्वेचर ज़ीरो आ जाए। तो अब हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन किसके इक्वल होता है? कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन विच इज़ इक्वल टू एल डी यू स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वायर ओवर ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस ई एफ जी डी वी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या कहता है कि गिवन क्या है कि एल भी ज़ीरो है, डी यू स्क्वायर प्लस 2m भी ज़ीरो है, डी यू डी वी प्लस ज़ीरो डी वी स्क्वायर ओवर ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। तो कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन ज़ीरो ओवर ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। तो ये सारी टर्म्स क्या थी? हमारे पास ज़ीरो थी। तो जब कर्वेचर ज़ीरो हो सरफेस का, तो हमारे पास सरफेस क्या है? एक प्लेन है। प्लेन क्या? लाइन कोई भी हमारे पास बेंडिंग ऑफ। तो हमारे पास सरफेस क्या था? प्लेन था। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो हमारे पास क्या है बेटा कि कर्वेचर जब ज़ीरो हो तो ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है ना। प्लेन तो नहीं है, प्लेन भी है, ये हमारे पास सरफेस नहीं है। तो ये हमारे पास क्या थी? एक स्ट्रेट लाइन थी। देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था बेटा हमारे पास कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जितनी छोटी स्टेटमेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन था बेटा हमारे पास, इफ़ अ रियल सरफेस फॉर विच द इक्वेशंस अ रियल सरफेस फॉर विच द
इक्वेशन कि हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी, E ओवर L इज इक्वल टू F ओवर M इज इक्वल टू G ओवर N। होल्ड इज आइदर स्फेरिकल और प्लेन, कि ये टर्म्स कब होल्ड करेगी, होल्ड्स, ये इक्वेशन होल्ड इफ आइदर स्फेरिकल और प्लेन। इफ आइदर स्फेरिकल और प्लेन, कि ये टर्म्स हमारे पास क्या थी कि अगर ये स्फीयर हो स्फेरिकल कर्वेचर के साथ, या ये हमारे पास प्लेन हो, तो हम उसको क्या कहते थे। तो अब हमारे पास था इफ लेट E over L which is equal to F over M which is equal to G over N, ये हमारे पास गिवन था। इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, किसके इक्वल है। तो अब हमारे पास इधर से क्या आ जाएगा, E इज़ इक्वल टू L अल्फ़ा, F इज़ इक्वल टू M अल्फ़ा एंड G इज़ इक्वल टू N अल्फ़ा। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, कर्वेचर किसके इक्वल होता है, स्फीयर या स्फेरिकल या प्लेन कब होगा, प्लेन मीन जब कर्वेचर ज़ीरो आ जाए। और कर्वेचर कब ज़ीरो होता है वो हम देखते थे। कर्वेचर हमारे पास किसके इक्वल होता है, एल डी यू स्केयर, एल डी यू स्केयर प्लस एम डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्केयर ओवर ई डी यू स्केयर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस ई एफ जी डी वी स्केयर। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, कर्वेचर विच इज़ इक्वल टू एल इज इक्वल टू, तो अब हमारे पास क्या था कि एल डी यू स्केयर प्लस टू एम डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्केयर ओवर, तो ई एफ जी की वैल्यूज पुट आउट कर दे। तो ई हमारे पास किसके इक्वल था बेटा, एल अल्फ़ा डी यू स्केयर एज इट इज़ प्लस टू एफ किसके इक्वल था, एम अल्फ़ा डी यू डी वी प्लस एन किसके, जी किसके इक्वल था, एन अल्फ़ा डी वी स्केयर एज इट इज़ हमारे पास आ गया। तो अगर एल कर्वेचर एल प्लस टू एम डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्केयर ओवर, तो अगर हम अल्फ़ा कामन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल डी यू स्केयर प्लस टू एम डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्केयर। तो 1 ओवर अल्फ़ा या अल्फ़ा हमने नीचे से कामन ले लिया था, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो के एन विच इज़ इक्वल टू 1/अल्फ़ा। तो अब हम क्या कहते थे कि ये कर्वेचर प्लेन कब बनेगा, कर्वेचर तब प्लेन बनेगा कि कर्वेचर 1/अल्फ़ा आ गया था कि इफ़ 1/अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। यहाँ ये कर्वेचर कब ज़ीरो होगा, यहाँ हमारे पास 1/अल्फ़ा ज़ीरो आ जाए प्लेन, ये कर्वेचर कब प्लेन बनेगा। या हम क्या कहते थे कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी हमारे पास क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो अब हमारे पास के एन इज़ इक्वल टू 0, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट प्रूफ हमने ये करना था कि रियल सरफेस फॉर विच इक्वेशन ई ओवर एल एफ ओवर एम जी ओवर एन होल्ड्स, कब, कि जब ये वाली सरफेस क्या है, प्लेन है या सफ़ियर है, कि दोनों चीज़ों पर ये टर्म्स कंडीशन होल्ड कर दिया। तो हमने क्या कहा बेटा, ये तो हमारे पास फंडामेंटल मैग्नीट्यूड से हमने क्या कहा कि ये तीनों सारे फंडामेंटल मैग्नीट्यूड अल्फ़ा के इक्वल है। तो अल्फ़ा के इक्वल रख हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास ये कर्वेचर प्लेन कब बनेगा, कि जब हमारे पास 1/अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 0। कर्वेचर सफ़ियर कब बनेगा, कि जब 1/अल्फ़ा नॉट 0। कर्वेचर प्लेन कब बनेगा, कि जब अल्फ़ा कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन 0 हो जाए। तो चैप्टर ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का।
सरफेसेस का। तो लास्ट चैप्टर हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।